नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमें इतने मोड़ देखने को मिले कि हम खुद ही कंफ्यूज हो गए। हम अपने सब्सक्राइबर को क्या बताएं। अच्छा, एक पुरानी सब्सक्राइबर वापस आए और उन्होंने कमेंट किया है कि द डायरेक्टर भी लाइक एंड विद ट्विस्ट। मैं वो कमेंट पढ़ के 15 मिनट हंसा हूं कम से कम। रिएक्टर मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बंद करो। वही स्थिति थी। मतलब सूर्यदेव नाराज रहते हैं काफी हमारे शनिदेव से, और वो उन्हें दंड स्वरूप मृत्यु प्रदान करने को आतुर हो जाते हैं। तभी जब वो मृत्यु दे रहे होते हैं अपने तेज से, शनिदेव की रक्षा हेतु माता सामने प्रकट हो जाती है और माता चोटिल हो जाती है। अब शनिदेव को क्रोध आ जाता है माता की चिंता में, और वो सूर्यदेव पर ग्रहण लगा देते हैं। और देखने वाला सीन सबसे बेहतरीन ये था कि जब शनिदेव कहते हैं आपने मेरी माता को हाथ कैसे लगाया, सूर्यदेव चुप। देखिए, बात क्या है ना कि ओवरऑल जो कुछ भी हो, सीखने को बहुत कुछ मिलता है इस पर्टिकुलर एपिसोड से, कि किस प्रकार से एक पुत्र अपने आप को सर्वोपरि मानता है। इस बात से वो खफा है, कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के वो दुखी है कि वो जो उससे गलती हुई कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं बचा लूंगा, इस चक्कर में यम को खो दिया उनके परिवार। गलती वैसे उनके शनिदेव की वहां पे नहीं है, गलती यहाँ पे है कि उन्होंने जो चयन किया लास्ट मोमेंट पे, वो भी मुझे जो है पहले रक्षा इनकी करनी चाहिए क्योंकि ये सीजन। गलती कह लें या यूं कह लें कि ये गलती विधाता ने करवाई। क्या लग रहा है कि गिल्टी जो उनके मन में है वो केवल उस चयन को लेके। तो ओवरऑल क्या होता है एपिसोड में, शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 57 पार्ट 1। सूर्यदेव भी पंगा लेने से चूकते नहीं है। क्या पंगा लिया है उन्होंने। शनि नहीं पुत्र। तो चारकोल वाला कमेंट भी अच्छा आया था। देखो सनी महादेव को प्रकट होना पड़ा। पिछले एपिसोड में उन्होंने अंदाजा भी सही लगाया था। ये चल, ये हो गया। परम महादेव, जय श्री। शनिदेव से बोल रहे स्वयं को रोको, अन्यथा समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। माता ही रोक सकती हैं। उनकी भी चिन्ह पड़ गया यहाँ पे, माता की चिन्ह है वो। हाँ शनि। अच्छा, वो जो प्रहार हुआ ना, स्वयं महादेव को रक्षा करना पड़ा यार। वाटा सीन यार। सब कुछ नहीं सुन रहे शनि। रुक जाओ पुत्र, यही उद्दंडता है, लेकिन क्या करें। शनि, सूर्यदेव को ग्रहण से मुक्त कराओ। जब तक माता नहीं रोकेंगे मुझे नहीं लगता है कि रुकेंगे। शनि। भाई पूरे सांस रुक गई थी। फिर से तुमने अपनी उद्दंडता दिखाई, फिर से अपने पिता को कलंकित किया तुमने।
मैंने केवल अपनी माता का प्रतिकार लिया। क्षमा करना माता, परंतु आपको हानि पहुंचते देख स्वयं को शांत कर मेरे वश में नहीं था। कदाचित सबकी दृष्टि में ऐसा करके मैंने एक और अपराध किया, तो मुझे इसका भी दंड स्वीकार है। तो पहले ही कह दिया था उन्होंने, सूर्यदेव नहीं देंगे। 4 मर्डर एक बार, 4 मर्डर किया एक बार सही। अब सूर्यदेव नहीं देंगे। उचित अनुचित का मुझे भान नहीं, बुरे भले का भान ही नहीं है मुझे। गिल्ट में चले गए। कदाचित मेरी सोच और कर्मों में कोई संतुलन ही नहीं। कदाचित इसलिए मैं इस सभा में उपस्थित रहने का पात्र हूँ। न देवों के सम्मुख और न ही दानवों के। महादेव रोकिए। तो देवों का एक चीज तो है, फैमिली मैटर में नहीं बोलते। इस समय अवसाद में ध्यान से देखो तो मैं उसे एकाकी नहीं छोड़ सकती। यहाँ पे जनमन की हानि होती है, वहां पे हमको बोलना ही पड़ता है। मैं नहीं जानता किसका अपराध, नहीं जानता किसका दोष, परंतु दंड मेरे अबोध पुत्र ने क्यों पाया? मनुष्य जाति के सृजन के लिए मेरे पुत्र की बलि क्यों मादे? क्यों मेरे पुत्र की मृत्यु हुई माधे? ये प्रश्न केवल सूर्य देव का ही नहीं है महादेव, हम सभी का है। ये एक बालक के प्राण गवा क्या सृष्टि के सृजन का उद्देश्य पूर्ण हुआ? यह अभी भी और बलिदान आवश्यक है। इस बार तो आपका मंतव्य समझने में मैं भी असमर्थ हूं गुरुदेव। मैं भी शुक्राचार्य से सहमत हूं माधी। नारायण नारायण, हे महादेव, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, कृपा करके सबके संदेह को दूर कीजिए। इस घटनाक्रम के पीछे का प्रयोजन समझाइए प्रभु। शनि, कहो पुत्र। शनि, जल समाधि, ऐसा ही कुछ प्रकरण लग रहा है। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम सरोवर में ही हो। बाहर आओ। तुम्हें मेरी सौगंध है पुत्र, बाहर आओ।
रहे थे तुम पुत्र, फिर कभी ऐसा मत करना। तुम इस जल के सरोवर में समाधि लेकर या तुम सदा के लिए अपनी माता की आंखों में जल देना चाहते हो? मैं इसी परिणाम का पात्र हूँ माता। सबसे दूर रहने के योग्य हूँ। मैंने सबको बहुत कष्ट दिया ना, इसलिए अब स्वयं को ही कष्ट दे रहा हूँ। और भूल गए कि तुम्हारी पीड़ा देखकर सबसे अधिक कष्ट तुम्हारी माता को होता है। तो आप भी बताइए माता, क्या करूं? शांत हो जाओ पुत्र। चेतना, ज्ञान, चयन करने की क्षमता कई बार स्वयं से ही बहुत अपेक्षाएं जगा देती है और असफल होने पर प्रतीत होता है कि हम कुपात्र हैं। चेतना के नेत्र बंद हो जाते हैं और हम वास्तविकता को नहीं देख पाते हैं। स्वयं पर से अपेक्षाओं के दबाव के मेघ हटाओ पुत्र, सत्य का सूर्य दिखेगा। हमारे ऋषि मुनि दरअसल जब कभी डुबकी लगाते थे नदी या सरोवर में, तो वो डुबकी नहीं लगाते थे, बल्कि ठंडे पानी से वो अपने वास्तविक जीवन, यानी जो इस वक्त इस क्षण में चल रहा है, उसमें आने का प्रयास करते थे। आप भी कभी कोशिश कीजिएगा कि यदि ठंडे पानी से आप नहा रहे हो या उसमें डुबकी लगा रहे हो, तो उस वक्त आप केवल उस क्षण के बारे में सोचते हैं, और जिस क्षण के बारे में सोचा जा रहा हो, यानी वो प्रेजेंट सिनेरियो जिसे कहते हैं, उस वक्त अगर आप विद्यमान हैं तो ना आप भूत में जी रहे हैं, ना आप भविष्य में जी रहे हैं, आप आज को जी रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की यही स्थिति होती है कि या तो वो अपने भविष्य के प्रति अपना कार्य करते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, या तो अपने भूतकाल के बारे में प्रेरणा लेकर के उसके बारे में सोचते रहते हैं। जो जीवन चल रहा है, जो दिन चल रहा है, उसके बारे में उनकी सोचने की कोई चेतना नहीं रहती। अच्छा, एपिसोड अंत होते होते माता ने क्या मार्गदर्शन किया उनको, और अगर इसको रियल लाइफ में भी उतारें तो हमारी जिंदगी में जो हमारे सबसे प्रिय होता है, हमारे सबसे करीब होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए और आप उनके साथ हो, आप कुछ कर सकते थे और ना कर पाए, या फिर आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से उनकी जिंदगी चली जाए, तो आप आजीवन अपने आप को दोषी मान लेते हैं, और उस दोष में जीना, उस गिल्ट में जीना बहुत ही कठिन कार्य होता है। कई बार इस परिणाम से आत्महत्या तक आने का जो सफर है वो बहुत दूर नहीं रहता है। व्यक्ति अंधकार में चला जाता है, कुछ सोच नहीं पाता है। तो एक लाइन बस सिंपल सी है, जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो जो प्रभु ने रच रखा है होगा आपसे भी वही, आप नियति में निमित्त मात्र हैं। इस स्थिति को चिंतन कर पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा सोच हो जाती है, क्योंकि विचार नहीं कर पाता है कोई कि ये नियति का खेल है। लेकिन फिर ऐसा नियति का खेल ही मान के हमको चलना चाहिए जीवन में। पाप पुण्य का जो लेखा जोखा होता है वो केवल हमारे मन मस्तिष्क में रहता है। यदि हम अपने मन को साफ कर ले, और जिसे कहते हैं ना कि मैं अपने आप को स्वयं दंडित कर रहा हूं, जैसा कि शनिदेव ने कहा, तो स्वयं दंडित करने का तात्पर्य यह है कि आप अपने मन से चिंतन करके अपने उस कर्म के बारे में अवलोकन करें, तो मेरे ख्याल से शायद किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको सही या गलत। अच्छा, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए, अगर रियल में हो जाती है गलती आपसे, तो आप उसका दंड मत दीजिए, आप उसको अच्छे कार्यों में लगाइए। जो उसका जो पश्चाताप है, जो ऊर्जा आपको अपने दंड में व्यर्थ करनी है, उसे सत्मार्ग पर ला कर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य करिए जो शायद आपकी गलती को सुधारने में सार्थक सिद्ध हो। फिलहाल ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।